अगर कोई भी सरकार अगर स्वास्थ्य पे संवेदनहीनता दिखाती है, स्वास्थ्य के मामलों में संवेदनहीन रहती है, लोगों के मर्ज को नहीं समझती है, तो ऐसी सरकार के रहने का कोई मतलब नहीं है। आप सभी जानते हैं, आज कैंसर हमारे राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए एक महामारी का विशाल रूप ले रहा है। और ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, ICMR NCRP के अनुसार 2022 में लगभग 8 लोग सिर्फ कैंसर से काल कवलित हो गए। कितनों का इलाज चल रहा है इसका तो खैर कोई आंकड़ा ही नहीं है सरकार के पास। अब इसमें सरकार ने जो किया है, जो भारत सरकार है, क्योंकि स्वास्थ्य विषय है और खास करके कैंसर जैसे जब विषय होते हैं तो दोनों राज्य सरकारों की भी और केंद्र सरकार की भी जवाबदेही होती है। केंद्र सरकार की जवाबदेही थोड़ी ज्यादा होती है क्योंकि इसके इलाज से संबंधित जो उपकरण हैं उसके टेक्निकल एस्पेक्ट में भी केंद्र सरकार का अहम योगदान होता है। लेकिन जिस तरह से संवेदनहीन है सरकार, ये कहते हैं कि एक प्रोग्राम चलाते हैं केंद्र सरकार, जिस प्रोग्राम के तहत कैंसर, डायबिटीज, स्ट्रोक और कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस को ये कहते हैं कि हम लोग इसका प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन आप सभी जानते हैं और ये कहते हैं कि हम इसका प्रचार प्रसार जिला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक करते हैं, लेकिन हम लोगों ने तो आज तक कहीं भारत सरकार का कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा है। तो सबसे पहला फर्जीवाड़ा इनका होता है कि जिस प्रोग्राम के लिए ये कहते हैं कि हम उस पर परिचर्चा करवाते हैं, उसके प्रचार प्रसार कराते हैं, तो डायबिटीज छोड़कर किसी भी देश के किसी भी जिले में कैंसर को लेकर कोई भी स्वास्थ्य उपकरण उपलब्ध नहीं है। बिहार में भी नहीं है और पूरे देश में भी कहीं नहीं है। हर जगह इन्हीं का आंकड़ा है, हम आगे आपको और बताएंगे भी। ये कहते हैं कि आयुष्मान योजना के तहत हम उनका इलाज भी कराते हैं, मात्र 5 लाख रुपए आयुष्मान योजना में, जबकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि कोई कितना भी धनी हो उस परिवार को वो बर्बाद कर देता है। लेकिन सरकार इसमें पूर्णतया संवेदनहीन की तरह काम करते रहती है और राष्ट्रीय गैर संचारी रोग निवारण के माध्यम से ये लोग दावा करते हैं कि हम प्रोग्राम चला रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह का कोई प्रोग्राम नहीं चलता। इनके अनुसार 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को 3 सामान्य कैंसर यानी मुख, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा की स्क्रीनिंग के लिए लक्षित किया जाता है, लेकिन कहीं भी स्क्रीनिंग नहीं होती है। क्योंकि स्क्रीनिंग अगर कर दिया जाए तो जो खर्च होता है कैंसर में वो फर्स्ट स्टेज और उसके पहले पकड़ा जा सकता है और सरकार इसमें बेहतर काम कर सकती है, लेकिन इनका इस पे कोई ध्यान है ही नहीं। अब देखिए ब्लड कैंसर, भारत में एक एम्स से बड़ी संस्था, एम्स नई दिल्ली से बड़ी संस्था नहीं है। और ये उनका ये सारे प्रश्न जो मैं आपके सामने रख रहा हूं ये पार्लियामेंट में उनके द्वारा जवाब दिया गया है, ये कहीं से बनाया हुआ नहीं। आप जाएंगे पार्लियामेंट के वेबसाइट पे मिलेगा। ये एम्स दिल्ली में RT-PCR BCR ABL ये कैंसर से रिलेटेड जांच है। अब इनका कहना है कि लास्ट 4 महीने से उनके यहां रिएजेंट्स नहीं है, जिसके चलते एम्स दिल्ली में जांच नहीं हो रहा है। ये भारत सरकार की संवेदनशीलता है, संवेदनहीनता है। अब जो इसको कह सकते हैं कहें कि उनके यहां जांच व्यवस्था नहीं है। और अगर वो उनके यहां उन्हीं के आंकड़े से कि दिल्ली एम्स में 2967 रोगियों का ब्लड कैंसर से इलाज चल रहा है, तो उतने ही रोगियों का लगभग वो जांच भी होना चाहिए। उसके हिसाब से मात्र 1,60,21,800 रुपया खर्च आना चाहिए। 5400 रुपया प्रति टेस्ट का खर्च है, उसके हिसाब से लगभग 1,60,21,800 रुपया होना चाहिए। प्रधानमंत्री के एक यात्रा में खर्च हो जा रहा है। और ये खुद कहते हैं, हालांकि डॉक्टर BRA IRCH प्रयोगशाला ऑन्कोलॉजी में यह जांच मार्च 23 तक की जा रही थी, उसके बाद रिएजेंट्स की कमी से केमिकल नहीं है। आप करना क्या चाहते हैं? क्या स्वास्थ्य व्यवस्था को भी प्राइवेट हाथों में देना चाहते हैं जैसे आपने अन्य सरकारी उपक्रमों को दिया है? तो कैंसर जैसे रोग के लिए इनकी ये
संवेदनहीनता है। इसी से स्वास्थ्य विभाग से एक और इनका मैं जो ये कहते हैं रीपैकेजिंग जो इन चीजों का ये करते हैं, अपना तो कोई योजना ये चला नहीं पाए विगत 9 वर्षों में, तो ये रीपैकेजिंग करते हैं। आप लोग सब लोग जानते होंगे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिससे औषधि केंद्र अलग अलग जगहों पे खुल रहे हैं। इनका दावा है कि 9512 औषधि केंद्र इन्होंने खोला है अलग अलग जगहों पे। अब देखिए इन्हीं का जवाब है। ये प्रश्न पूछा गया था प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के संबंध में। अब इनका जवाब जो है, ये इनका जवाब है। नवंबर 2008 में भारत सरकार के द्वारा, 8 में किसकी सरकार थी, देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक जन औषधि केंद्र खोलने का निर्णय हुआ था। 8 में निर्णय हुआ था। उस समय से ये प्रोग्राम चल रहा है। ये जब आए तो सिर्फ इन्होंने उसका नाम चेंज कर दिया, प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र, इतना ही हुआ है। जो ये कहते हैं कि हम औषधि केंद्र चलाते हैं, तो औषधि केंद्र के नाम पे इनका ये हकीकत है कि प्रधानमंत्री का वो भी स्कीम अपना नहीं है। जहां तहां से स्कीम लेके चलाते हैं। आयुष्मान भारत अमेरिका से उठा के लाया और यहां उसका अहर्ता इतना कड़ा रख दिया है कि आप लोग जो इसका लेना भी चाहेगा वो ले नहीं पाएगा। इसके अलावा हमारी सरकार और भारत सरकार के बीच में दरभंगा एम्स को लेकर नियमित रूप से आपके साथ भी बातचीत होती रही है। बिहार सरकार ने जमीन चिन्हित करके दे दिया, जमीन को भरवाने के लिए 300 करोड़ का टेंडर कर दिया, उसके बाउंड्री के लिए कार्य शुरू कर दिया गया, टेंडर का प्रक्रिया चालू कर दिया गया। फिर उन्होंने वहां कह दिया कि एम्स दरभंगा नहीं बन सकता है, उपयुक्त नहीं है। ये पुराने दस्तावेज है, ये आपके पास हैं। अब इसमें हम बताते हैं, इन्हीं की सांसद हैं रमा देवी जी ने, इन्होंने 21 जुलाई को एक प्रश्न पूछा था। उस प्रश्न के जवाब में, और ये प्रश्न कैंसर से संबंधित था, उस प्रश्न के जवाब में जो अन्य आंकड़े हमने आपको दिए हैं वो तो हैं ही, उसके अलावा जो इन्होंने बात को रखा है, सभी नए एम्स में कैंसर उपचार की सुविधा को मंजूरी दे दी गई है। दरभंगा एम्स कागज पे खुल गया है और वहां कैंसर के इलाज का मंजूरी भी इन्होंने दे दिया है। आप देख लीजिए, यहां पे 22वें नंबर पे दरभंगा का नाम है। मैं सिर्फ दरभंगा का नाम इसलिए बता रहा हूं कि दरभंगा में अभी एम्स के निर्माण को लेकर जो चल रहा है बात, ये आप सभी के बीच में है। सोबरा में जमीन दे दिया, वहां बनाना नहीं चाहते हैं, खुद इनके सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिख के बताया, और उसके बाद की स्थिति देख लीजिए। इन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को इतना तार तार किया है कि अब इनको पार्लियामेंट से भी डर नहीं लगता है। पार्लियामेंट में भी झूठ का बाजार खोलकर बैठे हैं। ये आज का सबसे बड़ा बात है। एम्स दरभंगा जो इन्होंने खुद कहा कि हम नहीं बनाने जा रहे हैं, और अब कह रहे हैं कि बन भी गया और वहां कैंसर इलाज का सुविधा भी इन्होंने प्रदान कर दिया है। 22वें नंबर पर है, आप इसको देख सकते हैं। रमा देवी जो सांसद हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा था, उसी के रूप में इन्होंने बताया है। इसके अलावा जो इन्होंने बताया कि कैंसर के कितने संस्थान हैं यहां पूरे देश में, जिसमें राज्य सरकार का मिलाकर है 19 राज्य कैंसर संस्थान, अब 20 विशिष्ट परिचर्चा केंद्र जैसे TCCC, ये अलग अलग राज्यों में है। इसका भी विस्तृत है। बिहार में भी PMCH में भी है, IGMS में भी है, महावीर कैंसर के अलावा। ये दोनों संस्थान में इनका 1 रुपया का योगदान कैंसर को लेके, कैंसर विभाग को लेके नहीं है। फिर भी इन्होंने लिस्ट में दिया है कि यहाँ इलाज है। तो ऐसे और देश में भी और भी होंगे। तो ये इनकी स्थिति है कि कैंसर जैसे गंभीर बीमारी को लेकर इनकी संवेदनशीलता क्या है, किस ढंग से ये कार्य करते हैं। सिर्फ झूठ की खाद पानी पे ये अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, और इस बात को हम लोग चाहते थे कि आपके सामने एक्सपोज किया जाए। इसके अलावा आपको डॉक्टर साहब अन्य बिंदुओं पर भी विशेषकर बताएंगे, बिहार सरकार ने क्या किया, अन्य बाकी बिंदुओं पर भी विशेष करके बताएंगे डॉक्टर साहब जी। तो हम लोग यहाँ पर एक अति महत्वपूर्ण विषय के लिए जो यहाँ पर आए हैं, तो ये हम बताना चाहते हैं कि किस कदर भाजपा बिहार के प्रति सौतेला व्यवहार करती है, बिहार के प्रति एक उसके मन में बिहार की उपेक्षा करने की इच्छा रहती है। ऐसे अनेकों उदाहरण हमने दिए हैं, आपके सामने पेश किए हैं। और अभी जो ग्लेरिंग एग्जाम्पल जो राहुल जी ने दिया
कि केंद्र सरकार अपने लोकसभा के प्रश्न के जवाब में लिखित रूप से ये कह रही है कि कैंसर के इलाज को दरभंगा एम्स में मंजूरी दे दी गई है। आप सभी को पता है कि ये फर्जीवाड़ा है, तथ्य से परे है। कभी अमित शाह जी आके कहते हैं पूर्णिया में हमने एयरपोर्ट बना दिया, कभी मुंगेर में कहते हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज के लिए हमारा अपना क्रेडिट लेते हैं उसका, और अभी तो दरभंगा एम्स में उन्होंने कैंसर का इलाज शुरू करा दिया कागज में, जबकि फैक्ट है कि दरभंगा एम्स के लिए राज्य सरकार का काम था जमीन देना, राज्य सरकार ने जमीन दे दिया था। केंद्र सरकार की टीम आकर के उसको देखी थी, अप्रूव की थी। राज्य सरकार का काम था जमीन के साथ उसको डेवलप करके देना। राज्य सरकार ने कैबिनेट से राशि अप्रूव की, राशि अप्रूव के उसके टेंडर किया, टेंडर करने के साथ उसका वो निकाला वहां पे, और ये अब उसको भरने का काम, समतल करने का काम कर रही थी। तो अचानक केंद्र सरकार ने कहा कि ये जमीन उपयुक्त नहीं है, हम दरभंगा में एम्स नहीं बनाएंगे। तो एक तो एम्स बनाएंगे नहीं बहाना ढूंढ के, दूसरा उसमें कहते हैं अपने जवाब में कि कैंसर के इलाज की मंजूरी उन्होंने दे दी। ये कितना हास्यास्पद है और किस तरह का बिहार के साथ वो मजाक कर रहे हैं वो लोग, इस पर आप लोग ध्यान दें। जबकि जो बहाना दिया कि लो लाइंग एरिया है, दरभंगा में जो लो लाइंग एरिया की बात कर रहे हैं कि लो लाइंग एरिया का फिलिंग राज्य सरकार को करना था, चारदीवारी राज्य सरकार को करना था, हम कर रहे थे, ये तो बहानेबाजी है। और आज देखें तो हिंदुस्तान में ही नहीं, हर जगह, बाकी जगह पूरे विश्व में लो लाइंग एरिया क्या कहते हैं, समुद्र को रिक्लेम करके एयरपोर्ट बनाए जा रहे हैं, मॉल बनाए जा रहे हैं, कॉलोनी बनाई जा रही है, टाउनशिप डेवलप किया जा रहा है। सिंगापुर क्या है, जापान का क्या है, हांगकांग का एयरपोर्ट क्या है, उसकी बात छोड़े। मुंबई में जो मुंबई रिक्लेमिनेशन पोर्ट एरिया है, वहां पे पूरा एरिया जहां सीलिंग है वो समुद्र में निकाला गया है, और ये तो थोड़ा सा भरना था, तो ये है। और दरभंगा में उन्हें फर्जीवाड़ा पर अभी हमने उसका देखा। इसके साथ ही देखिए स्वास्थ्य के प्रति उनका, मुंगेर में पूरे मुंगेर और मोतिहारी 2 मेडिकल कॉलेज को राज्य सरकार अपने संसाधन से खोल रही है। इस तरह केंद्र सरकार का बिहार के प्रति और बिहार के लोगों के स्वास्थ्य के प्रति उदासीनता है। और फर्जीवाड़ा को हमेशा से फर्जीवाड़ा भी देखिए, गरीबी रेखा से ऊपर गरीबी उन्मूलन में बिहार टॉप किया तो वो कहे कि भाई केंद्र सरकार के नीतियों से टॉप किया। अरे भाई केंद्र सरकार के नीतियों से टॉप करता आपके राशि से, तो आप जो भाजपा शासित राज्य को राशि देते हैं तो वो क्यों नहीं टॉप कर गया? तो आप तो भेदभाव भी मेंटेन करते हैं। हम अपने थे पर आंतरिक संसाधनों से, माननीय नीतीश कुमार जी के वित्तीय प्रबंधन से, राज्य सरकार के वित्तीय प्रबंधन से हम गरीबी दूर कर रहे हैं। अगर हमारा विशेष राज्य का दर्जा देगा तो वो ज्यादा हक हुकूक होगा और हम और हमारे विकास के दरें छलांग लगाएंगी। लेकिन हम अपने राशि से कर रहे हैं, तब तो उनको ये लगता है कि वो केंद्र सरकार पर क्रेडिट लेने के लिए आगे आते हैं। और मैं तो पेशे से नेत्र चिकित्सक हूं, आप लोग सब लोग को मालूम होगा, आंख के डॉक्टर हूं। एक रतौंधी होती है हम लोगों में बीमारी, इन लोगों को दिनौंधी हो गई है, दिन में भी नहीं दिखता है। कहां से लाते हैं? लोकसभा ऐसे जगह में आप फर्जीवाड़ा कर झूठ कैसे परोस सकते हैं? आप इस ढंग से झूठ करने में, कुंवर सिंह के जी जब हुआ उनका जो रैली हुआ तो वहां फर्जीवाड़ा, उस कुंवर सिंह का जो सर्टिफिकेट है उसमें कुंवर सिंह की जयंती का नाम ही नहीं था, बक्सर में जो किया। तो भाजपा का इस नीतियों से जनता देख रही है और बिहार देख रहा है कि स्वास्थ्य के प्रति इनकी उदासीनता पूरे वर्ग में। और जितना उन्होंने दिया है बड़ा लिस्ट कि हमने मंजूरी दे दी, उसमें बहुत सारे जगह जो एम्स है, राजकोट एम्स में नहीं है कैंसर डिपार्टमेंट, मंजूरी देने पर सब मरीज को कहते हैं चले आने का। तो इस तरह से हमारा कहना, आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहते हैं कि भाजपा के कुप्रबंधन, उनके बिहार के प्रति उदासीनता, बिहार के प्रति उनकी हेट्रेड, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो विपक्षी एकता का काम किया है, इससे उनको पता चल गया है कि हम 2024 में सत्ता में नहीं रहेंगे। इसी छटपटाहट में, इसी फ्रस्ट्रेशन में वो तरह तरह से वो काम कर रहे हैं। तो यही आपको इस तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। अब आपको 2 शब्द हेमराज जी बताएंगे। अभी आज के विषय पर राहुल जी और डॉक्टर सुनील कुमार जी से आप लोगों ने सुना कि किस तरह से केंद्र सरकार बिहार के मामलों में जो केंद्रांश की राशि है, एक तो पूरा देती नहीं है और ऊपर से बिहार सरकार जो अपने खर्चे से
उन कार्यों को पूरा करती है। तो जब जब बिहार में चाहे प्रधानमंत्री जी आवे या आदरणीय गृह मंत्री जी आवे, जब जब आए दर्जनों झूठ बोल करके, दर्जनों फर्जी बात कह करके बिहार से वो दिल्ली चले गए। तो ये उनका फर्जीवाड़ा कब तक चलेगा? इसी फर्जीवाड़ा का पर्दाफाश करने के लिए ये आज का संवाददाता सम्मेलन बुलाया गया था। और चूंकि आज का विषय चिकित्सा से संबंधित था, इसलिए दूसरे विषयों पर बात करना मुनासिब नहीं होता है। हम सिर्फ इतना साफ साफ कह देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार बिहार सरकार के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया है। और उनका एक तो आप जान लीजिए कि भारत के जिन जिन राज्यों की बात करें, जिन जिन राज्यों में इन्होंने राज्य का हिस्सा दिया है, बिहार को कम दिया। उस अनुपात में अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि किस तरह से बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कुशल नेतृत्व, ईमानदारी और भिन्न भिन्न तरह से प्रयासों के बाद बिहार को गरीबी कम करने की दिशा में एक स्थान अव्वल दर्जा प्राप्त किया है। इसको भी केंद्र सरकार वो अपना पॉपुलैरिटी लेना चाहती है और इसके लिए भी झूठ बोली। भारतीय जनता पार्टी के नेता इसके लिए भी झूठ बोल रहे हैं। तो हमेशा हम लोग फर्जीवाड़ा का पर्दाफाश करते रहेंगे। वो झूठ बोलते रहे, वो फर्जीवाड़ा करते रहे और हम उनके फर्जीवाड़ा का पर्दाफाश करते रहे। कुछ दिन पहले एनडीए की बैठक हुई थी। एनडीए के बैठक में हरियाणा से एक पार्टी है, हरियाणा लोकहित पार्टी, उसके गोपाल कांडा जी, आप चर्चित था, एक एरोप्लेन का एयरलाइंस कंपनी था उनका, और गीतिका शर्मा के हत्याकांड से संबंधित उनका नाम आया था। उस वॉशिंग मशीन से वो धुलकर साफ हो गए हैं और कोर्ट ने उनको आज बरी भी कर दिया उस कांड से। तो वॉशिंग मशीन का एक और आपके सामने उदाहरण आया है। ये विषय उससे अलग था, इसलिए हम लोगों ने इसको बाद में रखा। बहुत बहुत धन्यवाद।